नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव संपन्न हो चुका है। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में बन चुकी है। अब इसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी जल्द होने की संभावना है। खबरें हैं कि दिसंबर जनवरी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार तैयारियां भी इसके लिए शुरू कर दी गई हैं। बड़े पैमाने पर चुनाव की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिससे यह मुमकिन लग रहा है कि दिसंबर जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। चुनाव को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग ने कैलेंडर तैयार किया है। इसे सभी जिलों में भेजकर कैलेंडर के अनुसार कार्य करने के निर्देश जारी कर चुके हैं। चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसमें यह कहा गया है कि पिछले चुनाव में जिन क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है उस जगह को चिन्हित कर उन क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वोटरों को मतदान केंद्र तक खींचने के लिए भी आयोग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, यानी वोटरों को जागरूक करने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उससे यह संभावना लग रही है कि नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर जनवरी में हो सकते हैं और पंचायत चुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दिवाली के त्योहार के दिन उस दिन रात में कांग्रेस नेता राजेंद्र घनवार ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक जिसका नाम नीरज ऊंटवाल है, नेहरू नगर चौराहे पर तलवार से उसकी हत्या कर दी। तलवार से उसे काट डाला और उस दौरान उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस नेता पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में कांग्रेस नेता राजेंद्र घनवार के अलावा भी कई लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन दिवाली के दिन हुए इस खूनी संघर्ष में पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही जब यह आरोप कांग्रेस नेता पर लग रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि पर भी असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज कर चुकी है और कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात कि घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से आसानी से फरार हो गए हैं और किसी को खबर तक नहीं लगी। इसलिए पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद हत्या कारित कर वहां से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। दोपहर तक की दो बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार मिल्क डेयरी, यूनिवर्सिटी रोड, खुटेही, रीवा की ओर से समस्त विंध्यवासियों, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुख्य पदाधिकारी जनपद पंचायत रीवा की ओर से हमारे समस्त 92 ग्राम पंचायतों के समस्त सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और मेरे जनपद के समस्त स्टाफ को दीपावली की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी बधाई।